अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको ये बताएंगे कि क्या टैरिफ पर अमेरिका और चीन के संघर्ष में भारत मौके पर चौका लगा पाएगा। टैरिफ की टेंशन में एप्पल कंपनी ने अपने 600 टन के 15 लाख आईफोन को भारत से अमेरिका मंगा लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अमेरिका में आईफोन की कीमतों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का असर ना हो। एप्पल कंपनी अमेरिका की है, लेकिन इसके सभी आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स का उत्पादन चीन और भारत जैसे देशों में होता है। इसमें भी चीन में एप्पल कंपनी के 90% आईफोन बनाए जाते हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाली चिप्स ताइवान से आती हैं। स्क्रीन पैनल्स दक्षिण कोरिया में बनाई जाती हैं और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं चीन में बनाए जाते हैं और फिर भारत में भी इस कंपनी के आईफोन्स को असेंबल करके दुनिया में निर्यात किया जाता है। एप्पल कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि चीन और भारत में सप्लाई चेन अच्छी है, लेबर कॉस्ट कम है और यहां से इन फोन्स को बनाकर दुनिया में निर्यात करने से लागत जो है वो कम आती है। लेकिन अब अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ ने एप्पल कंपनी को चिंता में डाल दिया है। उसे डर है कि अगर ये फोन भारत से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने के बाद मंगाए गए तो इन पर ज्यादा टैक्स लगेगा और इन आईफोन्स की कीमत बहुत महंगी हो जाएगी। इसी डर से इस कंपनी ने अपने 15 लाख आईफोन्स भारत से अमेरिका मंगा लिए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि जब एप्पल कंपनी के आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अमेरिका में बिकते हैं तो ये कंपनी चीन और भारत में जाकर अपने फोन आखिर क्यों बनाती है। इस पर एप्पल कंपनी की तरफ से भी कहा गया है कि वो अगले 4 वर्षों में 43.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका में अपनी नई प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएगी और इससे उसे टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहां समस्या यह है कि आईफोन बनाने के लिए जो सप्लाई चेन चाहिए वो अमेरिका में है नहीं और इसीलिए एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में भी आईफोन्स बनाती है तो इन फोन्स की कीमत महंगी ही होगी। अभी चीन और भारत में बनने वाले एक लेटेस्ट आईफोन की कीमत लगभग 86,000 होती है, लेकिन अगर ये फोन अमेरिका में बनाया जाएगा तो इसकी कीमत 3 लाख रुपए होगी। अब समझिए। अब देखिए, शुरुआत में इस टैरिफ वॉर में एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ बाकी देश थे, लेकिन अब ये टैरिफ वॉर काफी हद तक अमेरिका और चीन के बीच एक सीमित लड़ाई युद्ध की तरह दिख रही है और ये स्थिति देखिए भारत के लिए एक जैकपॉट की तरह है। जब 145% के रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण चीन के लिए अमेरिका में अपना सामान निर्यात करना काफी मुश्किल हो गया है, तब भारत पर 90 दिनों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ हट चुका है और आगे भी अगर ये लागू हुआ तो ये चीन के मुकाबले बहुत ही कम होगा और अमेरिका के बाजार में भारत का सामान चीन से सस्ता मिलेगा। भारत इसका फायदा उठाकर अमेरिका को अपना निर्यात बढ़ा सकता है। हालांकि भारत के सामने चुनौती यह है कि निर्यात बढ़ाने के लिए उसे अपनी कंपनी जो अपनी देश है, अपने उत्पादन क्षमता है, उसको बढ़ाना होगा, जो इस वक्त चीन के मुकाबले कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन की हिस्सेदारी 34% है, भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4%, जिससे यह पता चलता है कि अगर हमें अपना निर्यात बढ़ाना भी पड़ा तो इसके लिए पहले हमें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। इस बात को भारत सरकार भी समझ रही है। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए $3 बिलियन यानी 26,143 करोड़ रुपए का एक इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान किया है और भारत को धीरे धीरे अब इसमें कामयाबी मिल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 2 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट्स किए और इसमें पिछले साल के मुकाबले 55% की वृद्धि आई। Period of time, I wouldn't say this morning. Over the last few days, I've been thinking about it. I've been dealing with Scott, with Howard, with some other people that are very professional, and I think it probably came together early this morning, fairly early this morning. Just wrote it up. We didn't have the use of. We didn't have access to lawyers, or we just wrote up. We wrote it up from our hearts, right? It was written from the heart. Within a month of the change in administration, we actually have conceptually an agreement that we will do a bilateral trade agreement, that we will find a fix which will work for both of us, because we have our concerns too, and it's not an open-ended process, because that's often the frustration of
trade negotiations. You know, we did 4 years of talking in the first Trump administration. You know, they have their view of us, and frankly, we have our view of them. The bottom line is that a deal didn't get done. This time around, we are certainly geared up for a very high degree of, I would say, urgency. I mean, we see a window here. We want to seize that window. You know, so our trade teams are ready. You know, they're really charged up. All our trade talks are going on, progressing well, in the spirit of India first, and to ensure our pathway to Viksit Bharat 2047 in the Amrit Kal. हम बंदूक रख के कभी नेगोशिएट नहीं करते. समय की पाबंदियां अच्छी रहती है कि